सभी साथियों को नमस्कार। मित्रों देखो, राजस्थान हम लोग राज्य व्यवस्था की बात करें तो आपकी पॉलिटी से जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद बन सकते हैं, चाहे आपको कार्यपालिका संबंधित हो, चाहे आपके व्यवस्थापिका संबंधित हो, चाहे आपके न्यायपालिका से जो महत्वपूर्ण आप लोगों के सवाल बन सकते हैं वे साथियों आपके बीच में लेके आया हूं। और अनुच्छेद से आपका सवाल बनता है, चाहे वे मिलान करने वाला पूछे या आप डायरेक्ट उसमें प्रावधान देके पूछे, लेकिन सवाल बनता है। और मुझे नहीं लगता कि इस क्लास से बाहर आपका वे सवाल जाएगा। मात्र साथियों 5 मिनट मुझे चाहिए। देखिए, यहां बात करें हम लोग कि देखिए कि जो भारत का जो संविधान है उसमें अलग अलग दे रखा है, केंद्र सरकार की व्यवस्थाएं अलग दे रखी हैं और राज्य सरकार की व्यवस्थाएं अलग दे रखी है। यहां जिस प्रकार से भाग 5 है उसी प्रकार से भारत के संविधान में यहां भाग 6 है, ठीक उसी प्रकार से भारत के संविधान में भाग 5 है। इसे हम लोग संघ सरकार का संविधान कहते हैं, यानी संघ सरकार से संबंधित जो प्रावधान है वे इसमें है। और जैसे ही भाग नंबर 5 आपका खत्म होता है वहीं से भाग नंबर 6 प्रारंभ होता है और भाग नंबर 6 राज्य सरकार संबंधित, इसे हम लोग क्या कहते हैं, राज्य सरकार का संविधान कहते हैं। साथियों ध्यान रखें आप लोग। अब इसको हमने किस प्रकार से बांटा है, अध्याय 1 से लेके अध्याय हम लोग 6 तक गए। अध्याय 1 दिया, अध्याय 2 गया, अध्याय 3 गया, अध्याय 4, अध्याय 5, अध्याय 6, इस तरीके से हमने बांट दिया है। इसे अध्याय नंबर 1 में परिभाषा दे रखी है। अनुच्छेद 152 में क्या है, परिभाषा। और जो राज्यपाल शुरू होता है वे होता है 153 से। तो राज्य कार्यपालिका 153 से और 167 तक जाएगी। ध्यान रखें आप लोग। 153 में राज्यपाल की राज्यपाल होगा राज्य में, यहां से प्रावधान लेके मुख्यमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि वे प्रशासन संबंधित मामले हैं, नीति संबंधित मामले हैं, वे राज्यपाल को सूचना दे उनकी। 167 जैसे 167 खत्म होता है तो अध्याय नंबर 3 प्रारंभ होता है और अध्याय नंबर 3 में 168 से लेके 212, ये ध्यान रखें आप लोग, इसे कहते हैं हम लोग व्यवस्थापिका। तो अध्याय नंबर 1 में परिभाषा, अध्याय नंबर 2 में कार्यपालिका, अध्याय नंबर 3 में क्या है, व्यवस्थापिका, जो कि अनुच्छेद 168 से 212 तक है। अध्याय नंबर जैसे हमारे पास में कौन सा आएगा, अध्याय नंबर जैसे हमारे पास कौन सा आएगा, अध्याय नंबर हमारे पास में 4 आएगा। 4 में एक अनुच्छेद दे रखा है 213 है। ऐसी स्थिति में जब विधानमंडल का सदन नहीं चल रहा हो विश्रांति काल में, तो राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकते हैं। अनुच्छेद आप लोगों को 213 और अध्याय नंबर 4 हो गया। अध्याय नंबर 5 है, ये उच्च न्यायालय संबंधित है। 214 से 231 उच्च न्यायालय है और अध्याय नंबर 6 232 से 237 तक आपके अधीनस्थ न्यायालय। तो हमने जो आप लोगों के अनुच्छेद 152 से लेकर और 237 तक जो राज्य सरकार हम लोग पढ़ रहे हैं, उस राज्य सरकार को हमने यहाँ कितने भागों में बांट दिया भाई, हम लोगों ने उसे 6 अध्यायों में बांट दिया। अध्याय नंबर 1 परिभाषा, अध्याय नंबर 2 कार्यपालिका, अध्याय नंबर 3 व्यवस्थापिका, अध्याय नंबर 4 अध्यादेश, अध्याय नंबर 5 उच्च न्यायालय, अध्याय नंबर 6 अधीनस्थ न्यायालय। और ये कहानी प्रारंभ हुई 152 की परिभाषा से लेके और वहां 237 तक जा रही है। समझ गए आप लोग, सवाल बनेंगे। अब बात करते हैं हम लोग कि देखिए यहां जल्दी फटाफट हम देखेंगे। राज्यपाल, अनुच्छेद 153, राज्यपाल होगा एक राज्य में और एक राज्यपाल एक से अधिक राज्यों के राज्यपाल हो सकते हैं। ध्यान रखें आप लोग। कार्यपालिका जो शक्तियां हैं उनमें राज्यपाल नियुक्त होंगी, वे मुताबिक संविधान के राज्य कार्यपालिका के क्या होंगे, प्रधान होंगे। अनुच्छेद 155 में हम लोग बात करें नियुक्ति, क्या कहा मैंने, अनुच्छेद 155 में हम लोग किसकी बात करें, नियुक्ति की बात करें, तो ध्यान रखें राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेंगे, राष्ट्रपति करेंगे। पदावधि की बात करें तो 156 में पदावधि है और राज्यपाल के पदावधि पद की 5 वर्ष की होती है, ध्यान रखें, और राष्ट्रपति की प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। क्या योग्यताएं होंगी, अनुच्छेद 157 में है कि न्यूनतम उनकी आयु 35 वर्ष की होगी, भारत के नागरिक होंगे, ध्यान रखें आप लोग। अनुच्छेद 158 में शर्तें हैं कि वे कोई शर्तें एवं उपलब्धियां हैं, भत्ते एवं परिलब्धियां हैं कि उनको ये भत्ते दिए जाएंगे, ये ध्यान रखें आप लोग, उनके वेतन दिया जाएगा, ये सब बातें हैं। लाभ का पद धारण नहीं करेगा, ये अनुच्छेद 158 शर्तों में। शपथ कौन दिलाएगा, राज्यपाल को शपथ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाएंगे, उनकी अनुपस्थिति में वरिष्ठतम न्यायाधीश दिलाएंगे। पद रिक्त हो गए तो हम लोग क्या करेंगे, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश इस पद को संभालेंगे। ध्यान रखें 161 में क्षमादान की शक्ति राज्यपाल को प्रदान की गई है, लेकिन ये ध्यान रखें आप राष्ट्रपति की तुलना में कम है। राष्ट्रपति मृत्यु दंड को भी माफ कर सकता है, कोर्ट मार्शल के मामले माफ कर सकता है, और ध्यान रखें आप लोग संघ सूची के विषयों को भी देख सकता है। तो इस मामले में ये अलग है। ओके भाई, एक एक बात को पढ़ना है, बस दिमाग में उतारना है, रिवीजन करना है। एक ही क्लास से आपको अगर 4-5 सवाल मिल जाए, इससे बड़ी बात कौन सी है। एक ही क्लास से अगर 4-5 सवाल मिल जाए, इसी बड़ी बात स्टूडेंट के लिए हो ही नहीं सकती। देखिए और मिलेंगे यहां से 165 के तहत महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है, ध्यान रखना, महाधिवक्ता की नियुक्ति 165 में करता है। लेकिन आपसे पूछा जाए अनुच्छेद 177
महाधिवक्ता है जो सदन की किसी भी कार्य में भाग ले सकता है लेकिन मतदान करने का अधिकार नहीं होगा। ये पावर महाधिवक्ता को 177 दे रहा है, जबकि महाधिवक्ता की नियुक्ति 165 में। राज्य सरकार के समस्त जो कार्य संचालन है वे अनुच्छेद 166 के तहत होता है, ये भी आप लोग ध्यान रखें। ठीक है, क्लियर हो गया आप लोग? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 177 का क्या महत्व था? महाधिवक्ता कार्रवाई में भाग ले सकते हैं लेकिन वे मतदान नहीं कर सकते। एक साथ साथ तो है सदन में, लेकिन बारी आगे मतदान की तो मतदान नहीं कर सकते, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग कि आगे बात करें कि देखिए अनुच्छेद 175 है। क्या कहा मैंने? अनुच्छेद 175, यहां जो अभिभाषण और अनुच्छेद 176, अभिभाषण में अंतर है। अभिभाषण और क्लियर हुआ? अनुच्छेद 100 फिर सुन लीजिए, 165 में महाधिवक्ता की नियुक्ति है और 177 में हम लोग क्या कहेंगे? कार्रवाई की बात करेंगे, जो कार्रवाई में भाग ले सकता है महाधिवक्ता लेकिन मतदान नहीं कर सकता, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। इसके बाद हम लोग बात करें मित्रों, अनुच्छेद 175 है, राज्यपाल महोदय हैं, सदन की बैठक में सदन में जा सकते हैं और अभिभाषण दे सकते हैं, यानी कभी भी जा सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है, और सदन के सदस्यों को संदेश भेज सकते हैं। लेकिन विशेष अभिभाषण का मतलब है कि जब सत्र आयोजित होगा, प्रत्येक वर्ष का प्रारंभ चुनाव के बाद में प्रथम सत्र या प्रत्येक वर्ष का प्रथम सत्र, वहां राज्यपाल महोदय जो भाषण देते हैं वे विशेष अभिभाषण है और अभिभाषण कभी भी दिया जा सकता है। क्या कहा मैंने? अभिभाषण कभी भी दिया जा सकता है, ध्यान रखें आप लोग। हाँ भाई, क्लियर? तो अभिभाषण दे सकते हैं, सदन में संदेश भेज सकते हैं, अनुच्छेद 175। ठीक है, अनुच्छेद 176 आपके सत्र का पहला दिन, पहला आपके सत्र, और या आपके चुनाव के बाद पहला, तो वे ध्यान रखें वहां होगा। राष्ट्रपति शासन, अनुच्छेद 356, राज्यपाल महोदय सिफारिश करेंगे कि राज्य में संविधान के मुताबिक शासन नहीं चल रहा है, इसलिए आप राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। राजस्थान में 4 बार लग चुका है, आपको पता है। ठीक है, आगे बात करें कि अनुच्छेद 213 में अध्यादेश जारी होगा, और मैंने बताया कि तब विश्रांति काल विधानमंडल का तब जारी होता है। और ये ध्यान रखें आप लोग, इसकी अधिकतम 6 माह होती है, क्योंकि 6 माह के अंतराल में बैठक, विधानमंडल की 2 बैठकें अनिवार्य हैं और उनके मध्य 6 माह से अधिक अंतर नहीं होना चाहिए। बैठक आ गई तो हम लोग कहेंगे 6 सप्ताह चलेगा, पास हो गया तो कानून बन गया और कैंसिल हो गया तो खारिज हो गया। लेकिन इनके द्वारा जो कार्य किया गया अध्यादेश द्वारा, वे क्या होता है? एकदम सही होते हैं और मंत्रिमंडल की सिफारिश पर यह जारी किया जाता है। ध्यान रखें आप लोग, कोई भी अधिनियम है, जो विधेयक है, जो कानून बनेगा, अधिनियम बनेगा, वे राज्यपाल महोदय के हस्ताक्षर से ही बनेगा। राज्यपाल महोदय उन पर हस्ताक्षर कर सकते हैं, रोक सकते हैं, वापस लौटा सकते हैं। धन विधेयक इनकी पूर्व अनुमति से पेश किया जाता है। और ऐसे विधेयक जो चाहे कि भाई मुझे राष्ट्रपति की सलाह के लिए आरक्षित रखना चाहिए तो आरक्षित रख सकते हैं, लेकिन एक अनिवार्य है कि वे ऐसा विधेयक जो उच्च न्यायालय की शक्तियों में कमी करता है, उनको अनिवार्य रूप से राष्ट्रपति की अनुमति के लिए क्या रखेंगे? वे आरक्षित करेंगे। ध्यान रखें आप लोग। ठीक है, ओके। इसके बाद हम लोग बात करें कि आपके विधानमंडल, कि राज्य में एक विधानमंडल होगा। अनुच्छेद 168 कहता है 2 सदनात्मक हो सकता है, 1 सदनात्मक। राज्य में 1 सदनात्मक है। पहला आपके एक सदन होगा विधानसभा, दूसरा विधान परिषद होगा। विधान परिषद एक अनिवार्य सदन नहीं है और इनके द्वारा कानून बनाते हैं, तो वे राज्यपाल हस्ताक्षर के बाद ही कानून बनेगा। तो विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल, इनसे मिलकर विधानमंडल बनेगा। विधान परिषद का सर्जन कैसे होगा? ध्यान रखना। उत्सदन कैसे होगा? विधानसभा की मर्जी से होगा। विधानसभा एक संकल्प भेजे संसद के पास कि हमारे राज्य में विधान परिषद गठन कर दो, तो संसद गठन कर देगी, और फिर भेजे कि भाई अब खारिज कर दो, खारिज कर देगी। तो इसका मतलब कि स्थायी सदन तो है, लेकिन वे निर्भर करता है कि आप लोगों के कि उसे भंग नहीं किया, समाप्त किया जा सकता है। गठन करने की पावर संसद के पास है, विधानसभा की इच्छा पर। ठीक है, विधानसभा का गठन हो गया। 171 संरचना किस प्रकार से होगा कि राज्यपाल महोदय इतने करेंगे, आप लोगों के 1/3 है जो विधानसभा के सदस्य करेंगे, 1/3 जो स्थानीय निकायों के सदस्य करेंगे। इस तरीके से जो संरचना है वह अनुच्छेद 171 में है। ठीक है, तो अब मुझे नहीं लगता, आप देखो कार्यपालिका, अनुच्छेद 163 कहता है कि राज्यपाल की सलाह एवं सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होगी, जिसका मुखिया राज्य का मुख्यमंत्री होगा। इसका मतलब कि मंत्री परिषद और मुख्यमंत्री के पद का प्रावधान 163 में है, और मुख्यमंत्री और मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल करेंगे। और राज्यपाल कैसे करेंगे? बहुमत दल का नेता होगा और उनकी सलाह पर ही, मुख्यमंत्री सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाएगी। मुख्यमंत्री जी का दायित्व है, ध्यान रखें, कि जो भी नीतिगत निर्णय है, आपके प्रशासन संबंधी सूचना है, वे सब निर्णयों की सूचना राज्यपाल जी को देगा। तो आपको कार्यपालिका में 3 अनुच्छेद ध्यान रखना है। मंत्री परिषद वाले में मंत्री परिषद होगी 163 में, मंत्री परिषद नियुक्ति 164 में, और 167 कहता है कि मुख्यमंत्री सूचना देंगे किनको? राज्यपाल महोदय को। ये ध्यान रखें, क्लियर। और राज्य का जो कार्य संचालन होता है वह राज्यपाल महोदय के नाम पर होता है, 166।
ठीक है, आ गया मजा। मात्र मित्रों 9 मिनट की क्लास में पूरा जो आपका संविधान है वे आपके पास है, देख लीजिए आप लोग, मात्र 9 मिनट की क्लास में पूरा पूरा आप लोगों के यहां जो आपके सिलेबस है आपके सामने रखा है, यहां से सवाल बनता है, इसमें नो डाउट। ठीक है, मस्त रहिए, मौज में रहिए, धन्यवाद, थैंक यू।